हमने थोड़े दिन पहले एक ऐतिहासिक अकॉर्ड साइन किया है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अग्रीमेंट्स पहले भी हुए हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हुआ। इसी के लिए आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट अ कैंडिडेट विच फ्रॉम आवर साइड माई सिस्टर हैज़ बीन चोजन टू रिप्रेजेंट, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि दिल्ली में अग्रीमेंट में कोई रोड ब्लॉक्स आए। लॉजिकली ये अग्रीमेंट को अगर दिल्ली में हमें इम्प्लीमेंट करना है तो एक सही आदमी को जाना था, एक सही व्यक्ति को जाना था और तिपरा मोथा एंड बीजेपी ने डिस्कशन के बाद हमने एग्री किया है कि शी विल बी द बेस्ट कैंडिडेट जो हमारा सोल्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक फ्रेमवर्क के अंदर, एक टाइम फ्रेम के अंदर हमें सॉल्व कराने के लिए एक चांस है इसके लिए। Those who are targeting you personally, what will be your message to them? अरे those people who are targeting, let them target। मैंने क्या कहा था कि मैं अपने लोगों के साथ पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, मैं उनके साथ पॉलिटिक्स करूंगा जिसने मेरे संग पॉलिटिक्स किया। मैं उनको रुलाऊंगा जिसने मुझे रुलाया था। मैं आम आदमी, आई लव माई पीपल, आई विल ऑलवेज बी विद माई पीपल, आई एम नॉट फाइटिंग माई सेल्फ। और जिनको टारगेट करना है, 25 साल तक आप रूल कर रहे थे त्रिपुरा में, इट इज़ वेरी क्लियर किसका अंडरस्टैंडिंग किसके साथ था, आज कौन किसके संग अलायंस में जा रहा है, ये तो हमें पहले से मालूम पड़ गया। और कौन एक दूसरे के खिलाफ फाइट करता था, लेकिन एक ही सरकार जीती थी त्रिपुरा में। तो वो छोड़ दीजिए, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। पूरे इंडिया में ये लोग हार रहे हैं, तो यहाँ में भी कोई चांस ही नहीं है इनका कोई जीत के आने के लिए, कोई चांस ही नहीं है। आई डोंट थिंक वी शुड गिव देम टू मच इम्पोर्टेंस। मैडम, आपका क्या मैसेज रहेगा फॉर द पीपल ऑफ त्रिपुरा? Well, we are all here to work together for the people of Tripura, and I will give my best. I will see that whatever we are trying to do, and we will try and complete that. Thank you very much for your support. आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद, and I'm sure the blessings of my grandfather is also there, and your blessings, which is the most important. Thank you so much. Thank you, ma'am. फाउंडेशन सीए को लेकर नहीं हुआ था, एनआरसी को लेकर। सीए और एनआरसी में बहुत फर्क है। पहला बात है, सीए लागू हुआ 28 नवंबर 2019 में। हमारा जो मैं जिस दिन मैंने रिज़ाइन किया, 24 सितंबर एनआरसी के इशू में मैंने रिज़ाइन किया और मेरा केस सीए का है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में है। और मैं विश्वास करता हूं कि जब त्रिपुरा के बारे में बात होगा तो सुप्रीम कोर्ट विल टेक अ डिसीजन। ये मेरा केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में है और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको सीए से बहुत हमदर्दी है। जब मैं सीए के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, मानिक सरकार घर में बैठ कर था, कांग्रेस कहाँ था? उस समय आपको हिंदू बंगाली का वोट चाहिए था तो आपने ट्राइबल को भूल गया था। आज ये अग्रीमेंट के बाद तिपरासा का ज़मीन का रक्षा का अधिकार मिलता है। हमारा एडीसी को एग्जेम्प्ट किया गया है और एडीसी से बाहर भी
जो 33 विलेज काउंसिल्स है जिसको हम लाना चाहते हैं उसको भी एग्जाम किया जाए। हम रक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, ये लोग आज हमदर्दी दिखा रहे हैं, इतने दिन तक दिखाया नहीं। थोड़ी दिन पहले ही एक हिस्टोरिक अकॉर्ड साइन किया है और ये अकॉर्ड साइन करने के बाद हमें एक ऐसा ही व्यक्ति को भेजना चाहिए दिल्ली में जो हमें रोड ब्लॉक नहीं करे। मैंने देखा है कि इससे पहले भी बहुत बार एग्रीमेंट्स हुए लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ। इसी के लिए तिपरा मोथा एंड बीजेपी से हमने बात करके जॉइंटली सेलेक्ट किया है कुमारी कीर्ति को और मैं जानता हूँ कि ये कैंडिडेट जीतने के बाद हमारा जो अकॉर्ड हमने साइन किया है वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि नुकसान करने के लिए बहुत लोग हैं। हमारे लोग 75 साल से बहुत सफ़र कर रहे हैं। आज अगर हम उनको कुछ दे सकते हैं तो वो मेरे पार्टी या कोई भी पार्टी से बड़ा होगा। अंत में हमारे तिपरासा जो कष्ट में है उनको कुछ मिलना चाहिए और इसी के लिए मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ में रहूँगा और हम जॉइंटली अपनी बहन को भेज रहे हैं क्योंकि ये अकॉर्ड को हमें ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना होगा। ऑपोजिशन वाले बोल रहे थे पहले आपका स्लोगन था पहला जाति उल्ला पार्टी, मगर आज आपकी फैमिली से कैंडिडेट बना है तो ये क्या इसको लेके क्रिटिसाइज हो रहा है, तो क्या बोलना चाहेंगे? सर ऑपोजिशन है नहीं त्रिपुरा में, ऑपोजिशन इंडिया में नहीं है। और दूसरा बात है, मैं कांग्रेस में प्रेसिडेंट था, मैंने क्या बोला, पुइला जाति उलो पार्टी। आज भी पार्टी का नहीं सोचकर जाति के बारे में सोचकर मैंने कैंडिडेट दिया है। सिंबल इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट होता है अपने लोग। आप लोग अगर ये बात समझ सकते हैं तो अगर आपको पार्टी ही बचाना है तो कांग्रेस और सीपीएम ने जो अंडरस्टैंडिंग किया है इससे कितना नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। मैं भी कांग्रेस का एक वॉरियर था, मैं जानता हूँ 30 साल तक 25 साल तक हमको नौकरी नहीं दिया गया, रेगा से बाहर रखा गया, बहुत लोगों का उम्र पार हो गया, सीपीएम ने उनको नौकरी नहीं दिया। आज आपने पार्टी को बचाने के लिए दिल्ली में अंडरस्टैंडिंग कर दिया और यहाँ में हमारे वर्कर्स को छोड़ दिया। तो ये सब बात करके मैं ऑपोजिशन को इतना स्पेस नहीं देना चाहता हूँ। वो लोग 25 साल तक राज कर रहे थे, क्यों नहीं सोचा हमारे बारे तक, कहाँ गए उनका हमदर्दी? आज डेमोक्रेसी बचाना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे क्या हुआ? तो ये सब बात के लिए मैं इसमें महत्वपूर्ण नहीं देता हूँ और मैं जानता हूँ ऑल ओवर इंडिया ये लोग नहीं जीत रहे हैं, तो मैं अपने लोगों को गलत रास्ते में क्यों ले जाऊँ? मैं उन्हीं के साथ बात करूँगा जो हमारे लोगों को कुछ दे सकता है। और आज के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ही सरकार बना रही है। सर